बैग पैक करके हैदराबाद जैसे खूबसूरत से शहर की सैर हो जाए तो बात बन जाए, जहां कई प्राचीन और मॉडर्न वास्तुकला से सजे मंदिर, झीलें, वादियां, चोटियां, हरे भरे मैदान और कमाल की संस्कृति की धारा बहती है। हवा से टकराती गालों को छूती बारिश की बूंदे, क्लाइंबिंग, बोटिंग, हाइकिंग से भरी एडवेंचरस लाइफ, दुनिया की थकान से दूर शांत माहौल, धूल प्रदूषण से दूर मंत्र मुग्ध कर देने वाली हरियाली और पेड़ों पर चहचहाते पक्षी, झीलों में गोती लगाती मछलियां, यहाँ वो सब कुछ है जो एक ट्रिप को कभी ना भूलने वाली ट्रिप बना दे। वैसे दोस्तों, हैदराबाद भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है, जहाँ का ज्यादातर हिस्सा कृत्रिम झीलों के आसपास पहाड़ी इलाकों में स्थित है। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं हैदराबाद की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 1 इज चार मीनार। दोस्तों, हैदराबाद घूमे और चार मीनार का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चार मीनार हैदराबाद में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो निजाम शाही सम्राटों की शानदार और विशेषता और आर्किटेक्चर का नायाब नमूना है। हैदराबाद की पहचान बन चुकी चार मीनार शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिकता का प्रतीक है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ हर साल हैदराबाद की ट्रेन पकड़ती है और चार मीनार का दीदार कर इतिहास में खो जाती है। चार मीनार के आसपास आपको हमेशा भीड़ नजर आएगी। ये इमारत रात के समय बेहद सुंदर दिखाई देती है। चार मीनार असल में चार मीनारों का ग्रुप है और कहते हैं कि हैदराबाद जाकर चार मीनार नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, इन चारों मीनारों की ऊंचाई करीब 48.7 मीटर यानी कि 159.78 फीट है और इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। सबसे बड़ी खासियत है कि इस मीनार में आप ऊपरी मंजिल पर भी जा सकते हैं। बस 25 रुपए की एंट्री फीस देनी होगी। ऊपर जाते ही आप इतिहास की एक अलग झलक और प्राचीन समय की नायाब वास्तुकला का नजारा देख पाएंगे। कहते हैं कि चार मीनार का निर्माण यहाँ फैली प्लेग बीमारी के पूरी तरह से खत्म हो जाने और लोगों के रोग मुक्त हो जाने के बाद करवाया गया था, जबकि कुछ इतिहासकारों की माने तो इसे बिजनेस को बढ़ावा देने के पर्पज से बनवाया गया था। खैर, जो भी हो, आज अगर आप चार मीनार की ऊपरी मंजिल से शहर का नजारा देखते हैं तो कमाल का व्यू देख पाएंगे। मीनार की भव्यता, वास्तुकला और डिजाइन किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। आसपास चाट भंडार है और मीनार के ठीक पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर है, जहां हर वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। कुछ कदम बढ़ाएंगे तो मीनार के बगल से ही आपको एक मक्का मस्जिद नजर आएगी, जहां बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचते हैं। वहीं रात को ये पूरा इलाका और आसपास की दुकानें रंग बिरंगी दुल्हन की तरह सज जाती है, जहां आप काफी कम दाम में शॉपिंग का मजा ले सकते हैं। मतलब घूमना, खाना और शॉपिंग भी। नेक्स्ट इज गोलकोंडा किला। दोस्तों, हैदराबाद राजा महाराजाओं का गढ़ रहा है, जहां सबसे ज्यादा छाप छोड़ी है निजाम बादशाह ने। गोलकोंडा किला भी निजाम शाही शासकों की एक निशानी है, जो न सिर्फ उनकी भव्यता बताती है बल्कि निजामों के ठाट बाट से भी रूबरू करवाती है। कहने को तो किला 500 साल जितना पुराना है, लेकिन उस जमाने में भी लोगों का दिमाग देखिए। पूरे किले में पानी का जो सिस्टम है वो अंडरग्राउंड रखा गया है। वैसे गोलकोंडा का नाम आते ही कोहिनूर की यादें ताजा हो जाती है। कहते हैं कि बेशकीमती हीरा कोहिनूर गोलकोंडा किले में ही पाया गया था। आपने तेरे नाम मूवी तो देखी होगी। मूवी में दिखाया गया वो पागलखाना याद है? वो पागलखाना इसी किले में बनाया गया था। जी हाँ, और सिर्फ तेरे नाम ही नहीं, कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग इस किले में हो चुकी है। पूरे किले में 8 प्रवेश द्वार है, जबकि 7 किलोमीटर में फैले 87 गढ़ है। हैदराबाद के पश्चिम में एक पहाड़ी की चोटी है, जिसके ऊपर गोलकोंडा किला स्थित है। किले के बनने की कहानी समझे तो कहा जाता है कि एक दिन एक चरवाहे लड़के को पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली। जब उस मूर्ति की सूचना तत्कालीन शासक काकतीय राजा को मिली तो उन्होंने उसे पवित्र स्थान मानकर उसके चारों ओर मिट्टी का एक किला बनवा दिया, जिसे आज गोलकोंडा किले के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक विशाल घाटी दिखाई देती है, जो हरे भरे खेत जंगलों से भरी हुई है। किले में घूमने का समय सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 तक का है। किले के अंदर जाने के कुल 4 रास्ते हैं, चाहे किसी भी रास्ते से जाएं। एंट्री फीस लगेगी। विदेशों के लिए 100 से 200 रुपए और बच्चे हैं तो 50 रुपए, जबकि भारतीयों के लिए 25 रुपए एंट्री फीस है और 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो सिर्फ 20 रुपए। किले के अंदर ही एक नगीना बाग है, जहाँ किसी जमाने में हीरो का बिजनेस हुआ करता था। साथ ही यहीं आप द फेमस बंजारा हिल्स भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर किले में अद्भुत चीजें, नायाब कारीगरी और बारीकी से किया हुआ काम नजर आता है, जो वाकई आश्चर्यजनक है। नेक्स्ट इज रामोजी फिल्म सिटी। दोस्तों, अब हम घूमने वाले हैं रामोजी फिल्म सिटी, जिसे भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी माना जाता है और इसे हैदराबाद में बेस्ट टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में रखा जाता है। ये जगह सिर्फ फिल्मों की शूटिंग के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ कई कल्चरल प्रोग्राम और शादियां वगैरह भी करवाई जाती है। कल हो न हो, बाहुबली जैसी कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग इसी फिल्म सिटी में हुई है और इसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो माना जाता है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी मिल चुका है। इसलिए कहते हैं कि अगर हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। लगभग 1666 एकड़ के क्षेत्रफल में फैली ये सिटी रामोजी राव द्वारा बनवाई गई है, जहाँ एंट्री करते ही आपको रंग बिरंगी इमारतें देखने को मिलेंगी, पुराने जमाने की विंटेज कार दिखेंगी, नकली रेलवे स्टेशन, गांव, बिल्डिंग, बाग, म्यूजियम, मंदिर और ना जाने क्या क्या दिखने वाला है। सिटी में
फिल्मी दुनिया करके एक जगह है जहाँ रोमांटिक, हॉरर, एडवेंचरस दुनिया का चक्कर लगाया जा सकता है। इसके बाद है एक्शन थिएटर और लाइट कैमरा एंड एक्शन शो, जहाँ लाइट के बेस पर कमाल का शो दिखाया जाता है। रामोजी फिल्म सिटी एक ऐसी दुनिया है जहाँ आप देश विदेश, गाँव, बस्ती, हर तरह की लोकेशन को देख सकते हैं। मतलब फिल्म चाहे राजा महाराजाओं वाली हो या फिर फॉरेनर्स वाली, यहाँ हर तरह की फिल्म शूट की जा सकती है। रामोजी तक पहुँचने के लिए आपको सीधी कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, रामोजी की ही तरह एक बस टाइम टू टाइम आती जाती है, तो 250 रुपए में आप सीधे फिल्म सिटी पहुंच सकते हैं। एंट्री गेट पर कई बार भारी भीड़ हो सकती है, क्योंकि ये हैदराबाद की सबसे फेमस जगह है, तो अक्सर यहाँ भीड़ रहती ही है। इसलिए ऑनलाइन टिकट लेना ज्यादा बेहतर है, या लाइन में लगना है तो भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे टिकट करीब 1350 रुपए में पड़ेगा। घूमने के लिए सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक टिकट मिलेगा। 2 बजे के बाद टिकट काउंटर बंद हो जाता है। बाकी घूमना आप शाम को 5:30 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बिरला मंदिर। दोस्तों, हैदराबाद में वैसे तो पूरी जगह ही घूमने के लिए बेस्ट है, लेकिन यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है बिरला टेम्पल, जिसे देखकर मन शांति और सुकून से भर जाता है। मंदिर के आसपास कमाल की हरियाली है और यहाँ का माहौल काफी शांत है। दुनिया भर की टेंशन लेकर आपका दिमाग भी फटा जा रहा है। सबसे छुटकारा चाहिए तो एक बार आपको हैदराबाद के बिरला मंदिर में जरूर जाना चाहिए, जहाँ जाने मात्र से आपका मन सुकून से भर जाएगा। मंदिर की वास्तुकला बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसका डिजाइन आपको बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं होने देगा कि ये मंदिर है। मंदिर को साल 1966 में बनवाया गया था और जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इसे बनवाने वाला बिरला परिवार है। इस विशाल मंदिर में काफी बड़ा बगीचा है और ये मंदिर श्री वेंकटेश्वर रूप में उपस्थित भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर का मुख्य देवता ग्रेनाइट से बना है। इसकी ऊंचाई है 11 फीट। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर की पत्नियां पद्मावती और अंडाल की पूजा आसपास के अलग अलग मंदिरों में की जाती है। बिरला मंदिर कॉम्प्लेक्स में बुद्ध को समर्पित एक मंदिर भी है, जिसमें उनके जीवन को दर्शाने वाले भित्ति चित्र है। मंदिर में शिव, गणेश, सरस्वती, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी और साईं बाबा जैसे अन्य देवताओं के लिए भी अलग अलग मंदिर है। शाम के समय बिरला मंदिर रोशनी के साथ एक शानदार नजारा पेश करता है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और वीकेंड में दोपहर 3 बजे से रात के 9 बजे तक मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण बिरला मंदिर राज्य सरकार की बसों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। जो लोग बस से यात्रा करते हैं वे रविंद्र भारती के पास उतर सकते हैं, जो 200 मीटर दूर है। यहाँ फर्श, सीढ़ियाँ और भगवान की जितनी भी मूर्तियाँ हैं, उन्हें संगमरमर से बनवाया गया है। मंदिर का बगीचा लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट की तरह काम करता है। मंदिर में वैसे तो रोजाना ही भीड़ रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। अब चलते हैं अपने वीडियो की आखिरी और हैदराबाद की सबसे खास जगह पर, हुसैन सागर झील। दोस्तों, वैसे तो दुनिया की हर झील खास है, लेकिन हुसैन सागर झील की बात ही निराली है। ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है, जिसके आसपास बिखरी प्राकृतिक सुंदरता किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। झील के आसपास हरियाली ही हरियाली है और यहाँ वाटर एक्टिविटीज के लिए भी काफी इंतजाम किए गए हैं। झील में जाने के लिए आपको टिकट लेना होगा, जिसका प्राइस करीब 250 रुपए होने वाला है। हालांकि प्राइस बोट के हिसाब से होगा। आप किस बोट में बैठते हैं उस हिसाब से प्राइस तय होगा। बोट में बैठते ही आप झील का शानदार नजारा देखेंगे। आसपास पानी ही पानी और बीच में आपकी बोट। कुछ दूर जाते ही जब आप झील के बीचों बीच पहुंचेंगे तो आपको एक विशाल मूर्ति नजर आएगी, जो असल में गौतम बुद्ध की है और ये झील के बीचों बीच बनी हुई है, जिसके आसपास रंग बिरंगे फूल और एक शानदार सा बगीचा भी है। मतलब झील के बीचों बीच बगीचा और बगीचे में गौतम बुद्ध की मूर्ति और दूर दूर तक पानी के सिवाय कुछ भी नहीं। हालांकि इस बगीचे में जाना अनुमति नहीं है, लेकिन आप बोट में बैठे बैठे ही इस दिलकश जगह का दीदार कर सकते हैं और अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। झील के आसपास ही छोटी बड़ी कुछ दुकानें, चाट भंडार भी हैं, जहां पेट पूजा की जा सकती है। और अगर आप शॉपिंग का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आसपास ही मार्केट्स हैं, जहां पहनने से लेकर आर्टिफिशियल जैसी हर चीज मिलेगी, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। मतलब हुसैन सागर झील भले ही झील है, लेकिन यहाँ घूमने, खाने, एडवेंचर के लिए काफी कुछ है। झील के एंट्री पॉइंट को एक पार्क की तरह डेवलप कर दिया गया, ताकि गर्मी में आप यहाँ मस्ती कर सकें। झील के पानी को देखकर स्विमिंग का मन है तो वो आप इस पार्क में कर सकते हैं, और थक गए हैं तो आराम से बैठकर नजारों का मजा उठा सकते हैं। चलिए अब जरा पेट पूजा भी हो जाए, क्योंकि जब तक पेट के चूहे शांत नहीं होंगे तब तक ट्रिप का मजा नहीं आएगा। और हैदराबाद तो वैसे ही अपने देसी अंदाज और देसी खाने के लिए फेमस है, तो कुछ जायका चख लीजिए, जैसे कचरी की सब्जी, हरा धनिया, छोलिया, मेथी, गाजर, कढ़ी पकोड़ा, खिचड़ी और बथुआ रायता, साथ में देसी घी में लिपटी रोटी, छाछ और दूध या फिर दही, वो भी मलाई मार के। मुंह में पानी आ गया ना। वैली डिशेज हैदराबाद में हर घर की पसंद है और रोजाना किसी न किसी के घर से इनकी खुशबू आती ही रहती है। हैदराबाद जाने का दोस्तों सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च तक, और यहाँ आप फ्लाइट, ट्रेन, बस कैसे भी पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद है हैदराबाद की ये सैर आपको खूब पसंद आई होगी। तो जरा अपनी फेवरेट जगह भी कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो पसंद आई होगी इस बात की गारंटी है, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।